गुरुग्राम में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि गुरुग्राम बन रहा है। भारत की विंटेज कार राजधानी 21 गन सैल्यूट कॉन्कोर्स डे एलिगेंस के 11वें संस्करण की मेजबानी करते हुए ये शानदार शो 21 से 23 फरवरी 2025 तक आयोजित होगा। 3 दिवसीय ये भव्य आयोजन ऐतिहासिक इंडिया गेट से शुरू होकर एम्बियंस ग्रीनेस गोल्फ कोर्स गुरुग्राम तक पहुंचेगा। 21 गन सैल्यूट कॉन्कोर्स डी एलिगेंस को दुनिया के प्रतिष्ठित विंटेज मोटरिंग इवेंट्स में गिना जाता है। इस साल के आयोजन में 125 दुर्लभ विंटेज और क्लासिक कारें और 50 विरासत मोटरसाइकिलें प्रदर्शित की जाएंगी, जिससे गुरुग्राम को ऐतिहासिक ऑटोमोबाइल कला का केंद्र बनाने में मदद मिलेगी। इस भव्य प्रदर्शनी में 1939 की डेलाहे फिगोनी, एड फलाशी जैसी अनमोल और ऐतिहासिक कारें देखने को मिलेगी। लेकिन ये आयोजन सिर्फ गाड़ियों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को भी प्रदर्शित करेगा। दर्शकों को कथक, भरतनाट्यम, कथकली और राजस्थान, उत्तराखंड व हरियाणा के रंगारंग लोक नृत्यों के मनमोहक प्रदर्शन देखने को मिलेंगे, जिससे ये अनुभव और भी यादगार बनेगा। मेरा नाम मदन मोहन है। मैं चेयरमैन हूँ 21 गन सैल्यूट हेरिटेज एंड कल्चरल ट्रस्ट का। ये ट्रस्ट इस समारोह का आयोजन करता है। पिछले 14 सालों से हम इसका आयोजन करते हैं। आपकी बातें समझ को हो चुकी है। ये तीन जो बातें खरीदी के बारे में थोड़ा ब्रीफ कीजिए। देखिए, जो पहली गाड़ी है वो 1948 की बेंटली है, जो कि विशेष रूप से महारानी बड़ौदा के लिए बनाई गई थी 1948 में। बेंटली द्वारा 1948 में बनाई गई ये सबसे महंगी कार थी, क्योंकि ये एक ही कार बनाई गई और उसके बाद महारानी साहिबा ने कहा कि आप दूसरी गाड़ी नहीं बनाएंगे। तो इस गाड़ी का ये डिज़ाइन, इसका रंग और इसका अपहोल्स्ट्री का कपड़ा और आपका कहने का मतलब राजे महाराजाओं को गाड़ियों का शौक है बहुत ज़्यादा। उन्हें कला और संस्कृति, देखिए कला और संस्कृति अगर आप देखे जाए तो हज़ारों सालों से अगर उसको बचाने में अगर किसका योगदान है तो राजाओं का ही है। सर, अभी जो आप ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं, हमारी संस्कृति को दिखाने का पूरे वर्ल्ड में एक भव्य प्रोग्राम आप करने जा रहे हैं, और ये हमारी संस्कृति दिखाने का भी कार्यक्रम। बिल्कुल, इसमें केरल से, नागालैंड से, सिक्किम से कलाकार आ रहे हैं, हरियाणा से, पंजाब से भी कलाकार आ रहे हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी। बिल्कुल भारत और 27 देशों से 35 जूरी मेंबर्स जो कि हूज़ हू हैं मोटरिंग वर्ल्ड के, वो भारत पहुंच रहे हैं विशेष रूप से इस इवेंट में भागीदार बनने के लिए। सर, आप हाथ नीचे करो भाई। गाड़ियों को बचाना बहुत ज़रूरी है, कबाड़ी दुकान पे जाना बचाना और वहाँ से भी ज़रूरी है। तो ऐसे में भारत सरकार क्यों मदद करे आपकी इस ऑर्गेनाइजेशन की इन गाड़ियों को बचाने के लिए, ये बताएं। देखिए, विंटेज गाड़ियाँ भारत का इतिहास है और हेरिटेज है, वो संस्कृति एक तरह की। तो हेरिटेज को बचाना किसी भी सरकार का पहला धर्म होता है। तो परंतु ये केवल हेरिटेज बचाना ही नहीं है, इससे रोजगार, आपको अचंभा होगा, इंग्लैंड में केवल $2 बिलियन का मार्केट है विंटेज कार्स रेस्टोरेशन और उनके पार्ट्स को बनाने और रेस्टोरेशन में काम करने वाले लोगों को बड़ा रोजगार मिलता है, और जो पर्यटन उससे पूरे दुनिया से वहाँ पर पहुँचता है वो अलग है। तो विंटेज कार एक सांस्कृतिक धरोहर है जिसको बचाना सरकार ही नहीं, हम किसी भी नागरिक का भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और हम उसमें प्रयासरत हैं और इसमें बहुत रोजगार की संभावनाएं हैं। आपको अचंभा होगा, बॉम्बे के एक वर्कशॉप को अभी भारत सरकार विशेष परमिशन दे रही है, जिससे कि वो विदेशों से गाड़ियां भारत में लाके तैयार कर सके। कितना रोजगार आएगा, कितना धन विदेशी मुद्रा के रूप में भारत आएगा, क्योंकि एक गाड़ी को रेस्टोर करने में करीबन $2 लाख के आसपास का खर्चा होता है। तो कितना बड़ा भागीदार भारतीय इकोनॉमी को मिलेगा, रोजगार के लिए रोजगार मिलेगा, और साथ में एक हेरिटेज जो है उसको बचाया जा सकता है। कोई भारतीय गाड़ी भी इस एग्जीबिशन में शामिल हुई है? इसमें 100 गाड़ियाँ जो हैं वो सारी भारत की हैं, सारी भारतीय जो कार कलेक्टर्स हैं उनके योगदान से आ रही है। तकरीबन क्या है जो गाड़ियों की? सबसे पुरानी गाड़ी जो है वो 1886 की इसमें भाग लेगी, और कंपटीशन जो क्लास है उसमें 1901 से लेकर और
75 तक की गाड़ियाँ इसमें भाग लेंगी। सर पॉइंट किस तरह से डिटेक्ट किए जाएंगे, आप बता रहे हैं पॉइंट ये जो 21 गन सैल्यूट कॉन्कोर्स डी एलिगेंस है, ये दुनिया के 3 इवेंट्स में शामिल है जो कि आईसी जैक प्लस कहलाए जाते हैं। इन इवेंट्स में आईसी जैक में 100 पॉइंट रेस्टोरेशन की गाड़ियों को शामिल किया जाता है और जिन गाड़ियों में रेस्टोरेशन की खामियों की वजह से डिडक्शन किए जाते हैं पॉइंट्स, और जिस गाड़ी के सबसे कम रेस्टोरेशन कम पॉइंट्स डिडक्ट होते हैं वो गाड़ी विनर बनती है। और 23 तारीख को अवार्ड फंक्शन में उन सभी ऑनर्स को जिन्होंने बहुत मेहनत से ओरिजिनलिटी को बचाते हुए उन गाड़ियों को रेस्टोरेशन किया है, उनको सम्मानित किया जाता है अवार्ड देने के रूप में। सर विंटेज टू व्हीलर्स भी शामिल होंगे? हाँ जी, इसमें 50 विंटेज टू व्हीलर्स पूरे भारत से आ रहे हैं। और कोई ईवी विंटेज भी इसमें शामिल होगा? हमारा प्रयास रहेगा कि अगली बार हम एक ईवी, जैसा कि आप में से किसी ने प्रश्न पूछा था और मैंने बताया था कि 1901 से लेकर 1907 तक बहुत बड़ी संख्या में ईवीज बनाई जाती थी, तो हम अगली बार लोगों को वो भी दिखाना चाहेंगे कि ईवीज कोई नई चीज़ नहीं है, ईवीज एक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। टूरिज्म मिनिस्ट्री से इस बार कोई म्यूजियम की मांग भी रहने वाली है? वो एक हमारा जो एक मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से के साथ हम मिलकर प्रयासरत हैं। और कुछ चेहरे ऐसे हैं जो जब हमने 2011 में शुरू किया था तो वो चेहरे आज भी यहाँ पर नज़र आते हैं। बहुत खुशी होती है कि जब हमने 2011 में 21 गन सैल्यूट कॉन्कोर्स डी एलिगेंस की शुरुआत की थी और आज इतने वर्षों के बाद जो हमने उद्देश्य लेकर चले थे उसमें से बहुत सारे माइलस्टोन हम पहुंच पाए, छू पाए, और उस यात्रा के विटनेस आप सभी लोग हैं। विंटेज कार्स भारत के इतिहास में हेरिटेज के रूप में एक बहुत अहम हिस्सा रहे और आज भी पर्यटन के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो वैश्विक हेरिटेज मोटरिंग टूरिज्म का मानचित्र है उस पे भारत एक महत्वपूर्ण स्थान गाड़ियां महाराजाओं के कारण रहता है, परंतु गवर्नमेंट का एक भाग होता है उसमें, पर क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी ना हो तो गवर्नमेंट भी बहुत सारा काम नहीं कर सकती है। विदेशों में जो ये हेरिटेज मोटरिंग टूरिज्म है एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। अमेरिका में एक शो होता है पेबल बीच, उसमें 5 मिलियन से ज़्यादा लोग पहुंचते हैं वहाँ पर। एक दिन का शो होता है पर उसके साथ में 10 और शो भी होते हैं। धीरे धीरे वो 75 साल हो गए और आज 5 मिलियन टूरिस्ट आता है वहाँ पर, और रिकॉर्ड है वहाँ पर करीबन एक दिन में पूरी दुनिया से जो चार्टर प्लेन उतरते हैं वो करीबन 18 से 20 हज़ार प्लेन